हेलो गाइस, मैं संजीव कुमार एजुकेशन मेनिया से और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल एजुकेशन मेनिया पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे अभी क्रॉस पजल्स और मैथ्स की क्लासेस चल रही है और साइंस के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं। अभी हम बात करते हैं अपना जो टॉपिक चल रहा था, तो लॉकडाउन के अंदर जैसे 12th के जो स्टूडेंट हैं या जो 12th के जो स्टूडेंट हुए हैं 12th क्लास में, उनका अपने यहाँ पे स्टार्टिंग से अभी से अपने रिवीजन स्टार्ट करवा रहे हैं ताकि उनको आने वाले टाइम में इतनी प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से रिवीजन हो सके, अच्छे से उनकी एक्सरसाइज हो सके। और अपना यहाँ पे टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स से रिलेटेड, आव्यूह से रिलेटेड। ये अपना 7th पार्ट है और मैंने जाते जाते आपको 4th क्वेश्चन 3.1 के करवा दिए थे। आज मैं आता हूँ गाइस 3.1 के 5th नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स बनानी है। 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें अवयव ए या मैट्रिक्स ए बराबर आपको दिया हुआ है ए आई जे। ये आपको 2 इंटू 2 इस तरीके से दी हुई है। कभी ये जो मैट्रिक्स है ना, ए जो मैट्रिक्स है इसके अंदर के क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल ए रिप्रेजेंट करता है उसके एलिमेंट्स को, उनके अवयव को। ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। अब उसने कहा कि मेरे को अंदर के एलिमेंट फाइंड करने हैं मैट्रिक्स बनाने के लिए, अंदर के एलिमेंट फाइंड करने हैं, अवयव फाइंड करने हैं। उसके लिए उसने 3 अलग अलग फार्मूले दिए हैं। पहले उसने बुलाया कि पहला फार्मूला लगाना है, आपको अलग एलिमेंट बताने हैं, दूसरे फार्मूले से अलग बनाने हैं। तो अपने को मैट्रिक्स बनानी है 2 इंटू 2 की। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला फार्मूला दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है ए आई जे बराबर में इसने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 2i माइनस का जे और 3i यहाँ पे दे रखा है प्लस का जे। ये इसने एक फार्मूला दे दिया और अपने को यहाँ पे एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है ए की 2 इंटू 2 की। मतलब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ए आई जे को A11, A12, A21, A22। जैसे कि मैंने बताया था कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। अब मेरे को ये अंदर के अवयव बताने हैं, अंदर के एलिमेंट बताने हैं कि यहाँ पे इनके स्थान पे क्या आएगा। A11 के स्थान पे क्या आएगा, A12 के स्थान पे क्या आएगा, A21 के स्थान पे क्या आएगा और 22 के स्थान पे क्या आएगा, उनके प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को एक फार्मूला दिया हुआ है। सबसे पहले मेरे को A11 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे AIJ के स्थान पे क्या लेके चलूंगा, मैं यहाँ पे लेके चलूंगा A11। और गाइस जब मैं यहाँ पे A11 लेके चलूंगा तो एक बात का ध्यान दें कि I की वैल्यू जो है 1 और J की वैल्यू है यहाँ पे 1, दोनों की वैल्यू 1 है। मतलब I और J का मान मेरे पास आ गया। वो I J का मान मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये लो, I की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1, 3 इंटू 1 प्लस का 1। और मैं जब इसको सोल्व करूंगा 2 1 जा 2, 2 एकम 2 माइनस 1 1 बटे में 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4। तो ये आपकी वैल्यू आ गई A इक्वल टू, ये आपका पहला अवयव आ गया। A11 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 1/4। इसी प्रकार मैं A12 का एलिमेंट यहां पे फाइंड करूंगा। A12 का जो एलिमेंट आएगा वो है यहाँ पे I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू क्या है 2 है। तो 2 इंटू 1 माइनस का 2 अपॉन में 3 इंटू 1 प्लस का 2। 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 यहाँ पे हो गया वैल्यू 0। नीचे चाहे कुछ भी आए, 3 2 जा प्लस 5, तो 0 के अंदर जब 5 का डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 0। तो मेरी ये जो A12 का जो मान है वो यहाँ पे आ गया 0। अब मेरे को बताना है कि मेरे पास A21 की वैल्यू क्या है। बस सिंपल वही मेथड, मैं यहाँ पे इसके स्थान पे वैल्यू पुट कर दूंगा A21। अब मेरे पास एक चीज नोट करने वाली है कि I का जो मान है वो मेरे पास यहाँ पे हो गया 2 और J की जो वैल्यू है वो हो गई 1। तो 2 और 2 यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 को 2 के साथ, और J की वैल्यू जो हो गई है वो 1 हो गई है। यही इसी प्रकार I की वैल्यू 2 हो गई है और J की वैल्यू हो गई है 1। और जब अपने इस कंडीशन को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद अपने पास वैल्यू आएगी 2 2 जा 4 माइनस का 1 मतलब 3 अपॉन में 3 2 जा 6 प्लस का 1।
मतलब 7। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, i की वैल्यू है यहाँ पे 2 और j की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो मैं i के स्थान पे 2 रख रहा हूं और j के स्थान पे 1 रख रहा हूं। सिंपल सोल्व किया, 2 2 जा 4 माइनस का 1 3, 3 2 जा 6 प्लस का 7, मेरे पास वैल्यू आ गई 3/7। इसी प्रकार सेम नेक्स्ट स्टेप A22। अब मैं A22 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे पास A यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, A22 मतलब I की वैल्यू हो गई 2, J की वैल्यू हो गई 2। मैं I और J की वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी देख लीजिए, I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दी है, तो मेरे पास वैल्यू आ गई है 2 2 जा 4 माइनस का 2 2, 3 2 जा 6 प्लस में 2 इक्वल टू आ गया यहाँ पे 8। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो आगे कर सकता हूँ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब 2 1 2, 2 चौके 8, मेरे पास वैल्यू आ गई 1/4। ये आपकी 2 × 2 की मैट्रिक्स तैयार हो गई। 2 × 2 मतलब m 2 × 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 रिप्रेजेंट करता है m × n को, जैसे बताया हुआ है 2 पंक्तियां हैं और 2 ही कॉलम है, ये आपकी 2 × 2 की मैट्रिक्स बन गई। इसी प्रकार इसी का सेकंड पैटर्न जो आपको दिया हुआ है देख लीजिए। अब उसने बोला कि 2 × 2 की मैट्रिक्स फाइंड करो, पहले उसने ये फार्मूला दिया, अब उसने यहाँ पे फार्मूला चेंज कर दिया। इस जगह पे उसने बोला कि पहले आपने अलग फार्मूला लेकर बनाया, अब मैं आपको अलग फार्मूला लेकर बनाता हूं, देख लीजिए। तो aij इक्वल, इस बार वो फार्मूला अलग दे रहा है। फार्मूला क्या दे रहा है कि i प्लस में 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2i। इस बार उसने फार्मूला अलग दे दिया। उसने बोला कि ये फार्मूला है और इस फार्मूले से मेरे को 2 × 2 की मैट्रिक्स बनानी है। पहले उसने अलग फार्मूला दिया, इस बार अलग दिया। चलो तैयार करते हैं। तो सबसे पहले 2 × 2 की मैट्रिक्स बनाने के लिए मेरे को एक बात पता होनी चाहिए कि जब मैं 2 × 2 की मैट्रिक्स बनाता हूं तो मेरे पास यहाँ पे A11 A12 मेरे पास एलिमेंट पता होने चाहिए। मतलब मेरे को 2 × 2 की मैट्रिक्स बनानी है तो पहला एलिमेंट क्या है, A11। तो मैं इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे A11 पुट कर देता हूँ। सेम वही तरीका, वही सेम I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो यहाँ पे I और J की वैल्यू 1 1 पुट कर देता हूँ। 1 प्लस में 2 × में 1 अपॉन में 2 × में 1 और ऊपर यहाँ पे होल स्क्वायर दे रखा है। तो सोल्व करूंगा, 1 + 2 + 2 × 1 मतलब 2 प्लस में 1 3 का स्क्वायर करने में मेरे पास वैल्यू आएगी 9 अपॉन में 2। तो मेरे पास ये पहला मतलब A11 की मेरे पास वैल्यू आ गई 9 अपॉन में 2। अब मेरे को A12 की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम वही तरीका, मैं यहाँ पे 12 पुट कर दूंगा। तो आप मुझे बताइए I की वैल्यू कितनी हो गई 1, J की वैल्यू 2, बस I और J की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। I की वैल्यू तो 1 है ही, J की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, नीचे I है 1। करो सॉल्व, 2 2 जा 4, 4 प्लस में 1 5, 5 का होल स्क्वायर 25, तो ये आ गया 25 अपॉन में 2। बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की, A21। अब मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं A21 अगर मैं पुट करूंगा तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो अब मैं यहां पे उल्टा कर देता हूं। I की वैल्यू कितनी है 2, J की वैल्यू है 1 और I की वैल्यू है 2। कर लीजिए सोच, 2 1 जा 2, 2 प्लस में 2 4, 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास आता है 16 अपॉन में यहाँ पे 2 × 2 4। जब 16 में 4 का डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कितनी बार जाता है, 4 4 जा 16, मतलब 4 चौके 16, 4 बार कट गया तो मेरे पास आंसर आ गया 4, A21। इसी में आगे चलता हूं, A22 के अंदर मैं यहाँ पे A22 पुट कर देता हूं। तो अब I और J दोनों की वैल्यू पास मेरे पास 2 है, तो मैं यहाँ पे I की वैल्यू भी यहाँ पे 2 पुट कर देता हूं। अब 2 पुट करने के बाद आप एक चीज नोट करें कि 2 2 4, 4 2, 4 प्लस में 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36 अपॉन में 9। क्या ये डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 36 में 9 का डिवाइड करने पे मेरे पास जो वैल्यू आती है बात यह है 4, 9 चौके 36, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 4। तो ये कंप्लीट आपकी वैल्यू जो है वो फाइंड हो चुकी है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 है, 2 2 जा 4, 9 नहीं है, ध्यान दें। 2 2 जा 4, 4 में 36 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 9, तो यहाँ पे 9।
तो गाइज ये जो है ये क्वेश्चन है, ये 2 into 2 की मैट्रिक्स तैयार होगी। इसी प्रकार वो आपको अलग अलग फार्मूले देगा हर बार। एग्जाम बोर्ड में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपके अंदर जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है वही आए। आप 12th लेवल पे है, 12th लेवल एक स्कूल लेवल का हाई लेवल होता है मैथ्स का। इसके बाद आप कॉलेज लाइफ में चले जाते हैं। स्कूल 12th के बाद में 12th में वो आपको जरूरी नहीं है बुक वाले क्वेश्चन देगा, वो कोई भी बना के यहाँ पे वैल्यू दे सकता है, ए आई जे कुछ भी बना के दे सकता है वो आपको, बस आपको 2 into 2 की मैट्रिक्स फाइंड करनी होती है। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन का एक थर्ड पार्ट है, वो आप सब घर पे बैठ के सोल्व करेंगे और मैं उन सभी को चेक करूंगा। आप सोल्व करने के बाद उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें मैट्रिक्स बनाकर कि सर 2 into 2 की ये मैट्रिक्स आएगी। देखते हैं कितने स्टूडेंट को समझ में आया, और नहीं होगी कोई बात नहीं, जितनी बार मैं आपको नहीं समझ में आएगी तो मैं आपको करवाऊंगा। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, रिपीट करवा दीजिए। बिल्कुल मैं आपको रिपीट कराऊंगा, बढ़िया तरीके से करेंगे अपने, लेकिन आपको साथ साथ में मेहनत करनी है। जो मैं करवा रहा हूं उसके नोट्स बनाने हैं, और जो नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको, जो आप क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं वो आपको घर पे बैठ के करना है। तो गाइज अगर ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। जितने ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा हमको पढ़ाने का भी मजा आएगा। तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।